आज फिर से एक बार अपने मैथमेटिक्स की समझ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम के प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बच्चों, इससे पूर्व हमने इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसका जानकारी हम पहले से ही वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे चुके हैं और इससे आप भली भांति परिचित भी हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को एक बार फिर से यूट्यूब चैनल के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के सॉल्यूशन की ओर। तो इसका पहला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो दशमलव प्रसार के बारे में भी एक वीडियो हम बता चुके हैं और उसमें आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार परिमेय का 2 प्रकार का होता है, एक शांत और दूसरा अशांत। तो इसी में से हम देखेंगे कि ये सभी जो दी हुई संख्या है वो या तो शांत होंगे या फिर अशांत होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पहला है 36/100। अब इसको हम क्या करेंगे, 36 में हम 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3.6। हम सभी जानते हैं कि अगर 10 नीचे में जितने जीरो होंगे उतने ऊपर में उतने अंक के पहले हम दशमलव देते हैं। नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में भी हम 2 अंक के पहले दशमलव दे देंगे। तो यहाँ देखेंगे ये आया 0.36, मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसीलिए यह कौन दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। इसमें लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव बोले या शांत दशमलव। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। दूसरा 1/11। अब हम क्या करेंगे, 1 में 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो इधर हम रफ करते हैं। 11 से हम देंगे भाग किसमें, 1 में, तो दशमलव देंगे 10 होगा, नहीं लगेगा तो 1 जीरो और देंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और होगा। 9 मरतबे देंगे तो कितना होगा, 99, बचेगा 1, फिर 1 दशमलव देंगे, नहीं लगेगा, 1 जीरो देंगे, फिर 1 लगेगा, फिर 9 मरतबे लगेगा, फिर 99, फिर 1। देखिए ये यहाँ 1 था, फिर 1 है, फिर 1 है, इस प्रकार की ये अंक 1 के बाद 1 आ रहा है, नहीं वो क्रम है बना हुआ है। तो इसका क्या आ रहा है, 0.09, फिर 9, फिर हम भाग देते चलेंगे उसमें, फिर यही आएगा, फिर 9, ये इसी प्रकार आते चलेगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा है यहाँ, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार बराबर होगा अशांत, नहीं अशांत आवर्ती बोले या अशांत दशमलव। इसको अशांत आवर्ती भी बोलते हैं। अशांत आवर्ती भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको हम मिटा देते हैं। पहला का 3, ये है 4.1/8। इसको हम क्या करेंगे, या तो इसके जो भिन्न है उसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, 1 33/8 हो जाएगा। नहीं तो इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे, यह 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस 1/8। ठीक है, इसको हम इस ढंग से भी प्रसार करके लिखते हैं। तो अब हमको 1 में 8 से भाग करना है, करिए 1 में 8 से
दशमलव देंगे, 0 होगा, 1 मरतबा लगेगा, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 1 शून्य आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, 8 पंचे 40। देखिए यहाँ पूरा कट जाता है, मतलब शेष फल यहाँ शून्य बच जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 4 प्लस यहाँ कितना आया, 0.125, ये हो जाएगा 4 दशमलव जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4.0125। तो किस प्रसार में है, देखते हैं कि हमारा शेष फल शून्य हो रहा है, कट रहा है, इसीलिए यह, अतः यह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 3/13, 2/11, 329/400 का हम भाग देंगे तो देखेंगे कि या तो उसका शेष फल शून्य हो रहा है या उसका शेष फल एक क्रम में फिर रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्या फिर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिसमें पूरा का पूरा कट जाए, शेष फल शून्य हो जाएगा, उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। और जो जिसका क्रम बना रहेगा, मतलब एक के बाद एक शेष फल फिर रिपीट होता रहेगा, उसको हम बोलेंगे अशांत दशमलव। तो स्टूडेंट्स, आप इसको आगे स्वयं करके देखेंगे, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करके देखिए आसानी से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 का रेकरिंग है। वास्तव में आप लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसा? नहीं तो दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। दिया हुआ है हाँ ठीक है, 1/7 बराबर 0.142857 का रेकरिंग, मतलब 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.142857 का रेकरिंग। अतः यह क्या है, इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। अब हमको यही देख के क्या ये लगता है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि ये सभी अशांत आवर्ती होगा। अब कहता है कैसे, नहीं तो देखेंगे 2/7 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 के जगह पर हम इसको लिखेंगे 0.142857 का रेकरिंग हो जाएगा। इसको हम गुना कर देंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 1 8 दूनी 16, 1 17, 1 2 दूनी 4, 1 5 4 दूनी 8, 2 1 2, ये हो जाएगा 0.2857। यह भी क्या होगा, अशांत। चूँकि अशांत आवर्ती में हम किसी संख्या से गुना भी हम करते हैं तो वो भी अशांत आवर्ती ही होता है। तो 2 गुने अशांत आवर्ती बराबर अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 3/7 का करेंगे। यहाँ भी हम लिखेंगे 3 गुने 1/7, यह हो जाएगा 3 गुना 0.142857। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा, करिए, 7 21 2, 5 15 2, 17, 8 24, 1 25 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 3 1 4, ये हो जाएगा इतना, इस पर रेकरिंग। ठीक है, यह भी अशांत आवर्ती होगा। अब करेंगे 4/7 का, यह हो जाएगा 4.1/7, यह हो जाएगा 4 गुना 0.142857 का रेकरिंग। इसको हम गुना कर देंगे, कितना होगा, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20 है 2, 22, 8 चौक 32, 33, 34 के 4 हाथ में 3,
4 दूनी 8 हाथ 3 11, हाथ में बच जाएगा 1, 4 चौका 16, 1 17, 1 4 1 4 1 5, ये हो जाएगा 0 पॉइंट का रेकरिंग। ठीक है, उसी प्रकार हम 5/7 का निकालेंगे। 5 गुना 1/7 बराबर 5 गुना 0.142857। इसको 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 7 5 35, 3 5 25 है 3, 28 2, 8 5 40 है 2, 42 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1 4 5 20, 1 21, 5 1 5 1 6, इतना आएगा, इसका रेकरिंग आ जाएगा। उसी प्रकार हम 6/7 का करेंगे, तो 6 इसको लिखेंगे 6 गुना 1/7, यह बराबर हो जाएगा 6 गुने 0.142857। अब इसको हम 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 7 को गुना करेंगे 6 से 42 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 5 30, 4 34, फिर 3 बच जाएगा, 8 6 48, 3 51, 1 हाथ में 5 बच जाएगा, 6 दूनी 12 5 17 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 6 6 24, 1 25, 2 बच जाएगा, 6 का 6 8, इसको ये हो जाएगा 0 पॉइंट इसका रेकरिंग। अब देखते हैं जितने भी संख्या आ रही है ये सभी के सभी क्या आ रही है? रेकरिंग में। नहीं, देखिए यहाँ से ये भी रेकरिंग में है, इसका भी वैल्यू रेकरिंग में है, यह भी रेकरिंग में है, यह भी रेकरिंग में आ रहा है, यह भी रेकरिंग आ रहा है, और यह भी रेकरिंग ही आया। इसका मतलब कि हम भाग भी नहीं किए और बिना भाग किए हम बता दिए कि ये सब संख्या क्या है? अशांत आवर्ती है। नहीं, अतः ये सभी संख्याएं अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ गए? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। मतलब इस प्रकार की संख्या का सॉल्यूशन हम पहले भी दे चुके हैं अपने एक परिमेय में, आप इसको समझ गए होंगे, जानते होंगे, फिर भी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला है 0 = 6 रेकरिंग। अब इसको हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना x बराबर 0.6। अब इसको ये हटा देंगे तो क्या आएगा? 6 6 6। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब देखिए यहाँ हम 10 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद सिर्फ 6 6 6 6 है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक अंक है, इसीलिए 1 के बाद हम 1 शून्य दिए हैं। ठीक है, तो 10 से हम गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x और ये 0.1 आगे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6.666, इस प्रकार का आएगा। अब इसको हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या होगा? घटाइए। 10x बराबर 6.666 और ये हो जाएगा x =
0.666 इसको घटा देंगे। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, और यहाँ ये दशमलव के बाद ये बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, तो यहाँ हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये दशमलव 6 में घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये बराबर है 10x में से 1 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9x, मतलब 9x बराबर कितना हो गया, 6। अतः 9x इक्वल टू 6, इसीलिए x इक्वल टू, उधर गुना है तो भागा जाएगा, 6/9 काट देंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यही 2/3 हो गया नहीं। अतः ये हो जाएगा 0.6 का p/q का रूप बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ये 2/3। यह हो गया आंसर। समझ गए। इसी प्रकार हम 0.47, 0.001 का करेंगे। तो कुछ हम करते हैं और कुछ आप स्वयं कीजिए, तब इसको आसानी से सीख पाइएगा। तो ठीक है, आप इसको आगे ये दोनों बचा हुआ को कीजिए, और ये दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसको भी कीजिए, और अच्छा से आप जान पाइएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्ष के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमको क्या करना है, सबसे पहले 0.99 को p/q के रूप में देखना है, और देखने से क्या आता है ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए पहले हम इसको p/q के रूप में बदलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। इसको हम क्या करेंगे, बस वही चीज़ है, माना x इक्वल टू 0.9999, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अभी देखिए दशमलव के बाद एक 9 आ रहा है, तो कितना से गुना करेंगे, 10 से। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसको 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव आगे चला जाएगा। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.999। अब इसको घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ घटाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, और 9 में से जाएगा जो 9 बच जाएगा, या 10x में से 1 x घटेगा, कितना बचेगा, 9x, इसीलिए 9x इक्वल टू हो जाएगा 9, इसीलिए x इक्वल टू 1। 9/, इधर गुना है तो भाग आएगा, काट देंगे, 1/1, ये आ जाएगा 1। अब आपको क्या लगा, जब इसको हम p/q के रूप में बदले तो कितना आया, 1 आ गया, जबकि है कितना, 0.999। तो क्या ये वास्तव में आश्चर्य कर रहा है? तो निश्चित रूप में ये जो x बराबर p/q रूप में बदले वह 1/1 आ गया, मतलब 1 आ गया, तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर रहा है नहीं। अतः लिखेंगे, अतः यह निश्चित रूप से आश्चर्य चकित
कर रहा है। ठीक है, तो आप जाइए अपने बच्चों के स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ या अपने टीचर के साथ इसकी चर्चा कीजिए, तो कीजिए। ठीक है, और हम देख ही रहे हैं इसका जो आंसर आया वह रियल में आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि ये हो रहा है 0.99 और जब हम इसको p/q बदले तो 1/1 आ गया, तो निश्चित रूप से ये हमको आश्चर्यचकित कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहिएगा, इसके बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ पूरा वीडियो करने से ये बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट के रूप में पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी और हमको भी आसान होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के बाकी बचे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।